आज की जो मीटिंग है वो हमने आल कंपनी डीलर एसोसिएशन जिला यमुनानगर की तरफ से बुलाई है। इसमें जो हमारे इंडियन ऑयल डीलर एसोसिएशन है, भारत पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, उसके सभी पदाधिकारी हम यहाँ पर आए और 15 तारीख को जो है सब लोग मिलकर सारे हरियाणा लेवल पर यहाँ पर हड़ताल करें और 2-3 इशू हमारी मांगे। नंबर 1 तो सरकार ने एकदम 10-10, 12-12 रुपये रेट घटा दिया और एक्साइज के नाम पे घटाया। पहले क्रूड ऑयल के नाम पे घटता था, रेट बड़ा घटा, एक्साइज के नाम पर रेट घटाया और आज तक जो एक्सरसाइज रही है, कभी भी रेट एक्साइज के नाम पर घटा है तो उसका नुकसान जो है कंपनियों ने बियर किया है। हरियाणा लेवल पर हमने पत्राचार किया है। सभी कंपनी के जो ईडी हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठते हैं, जो पानीपत में बैठते हैं, कहीं भी जो है जहाँ जहाँ भी ईडी है उनको रिक्वेस्ट लेटर, चिट्ठियाँ लेकर दी गई हैं भाई हमें जो ये जो लॉस है ये कंपनी बर्दाश्त करे और अगर नहीं करेगी तो हम ये 15 तारीख का हड़ताल करेंगे। चौहान साहब, ऐसे नहीं लगता कि इससे आम आदमी को राहत मिली है तो आप लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हो? नहीं, हम बिल्कुल किसी हालत में भी विरोध नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि जो डीजल पेट्रोल 100 रुपये पर और 90, 95, 96 रुपये पर गया है वो आकर ये 46 रुपये और 50 रुपये रहे। तो 46 और 50 रहेगा, 46 और 50 रहेगा तो वो खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी डबल सेल कर सकेगा। इन्वेस्टमेंट भी हमारी आधी रहेगी। हमारी कमीशन जो है वो पर लीटर पर है। अगर मान लो 100 रुपये लीटर बिकेगा तो 500 लीटर बिका, 50 लीटर बिकेगा तो 1000 रुपये लीटर बिकेगा। हर आदमी कोशिश करता है 1000 रुपये का डाल दो, हर आदमी कोशिश कर रहा है 2000 का डाल दिया है कि 15 तारीख की सुबह 6 बजे से शाम तक अगले दिन 6 बजे तक होगी। इसमें मान लो कोई वाहन ऐसा है जिस तरह एम्बुलेंस है या मान लो कोई और चीज़ ऐसा वाहन हो जो बहुत दूरी वाला वाहन है, केवल उसके लिए हम अलाउ करेंगे और प्रयास करेंगे कि भाई ये हम अलग अलग अपनी टीम निकालें और टीम निकाल कर किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, किसी डीलर को, किसी आदमी को, किसी आम व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और इसीलिए लगातार तकरीबन हम 15 दिन से प्रदेश स्तर पर इसको हाईलाइट कर रहे बात में, ताकि जो उपभोक्ता है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, आम आदमी है, कम से कम वो जो है अपना एक दिन का डीजल पेट्रोल जो है वो अपनी खरीद, और अगर महंगा होगा तो आधा डलेगा, तो उस अगर आधा डलेगा तो उसमें हमारी भी कमीशन का नुकसान है। और 2017 से लगातार ऑल इंडिया लेवल पर कोशिश हो रही है। मंत्रालय में मिलेगा, हम मिले हैं, मंत्री से मिले हैं, पेट्रोलियम सेक्टर से मिले हैं, यानी हमारी ऑल इंडिया की जो एसोसिएशन है, हम तो उसके अंग हैं, ऑल इंडिया की, हरियाणा की है, जिले की मिली है, लेकिन सरकार ने कमीशन नहीं बढ़ाई है। कोई ऐसा आज तक रोजगार नहीं, आज तक कोई भी वैसा रोजगार कोई नहीं है जो कम से कम जो है वैल्यू के हमें बढ़ाना है। हमारा एक परसेंटेज कर दे, 5% करें, 10% करें, जो कुछ करें, यानी 100 रुपये था तब भी 2 रुपये, 50 रुपये था तब भी 2 रुपये, अब 70 है तो तब भी 2 रुपये। तो हमें जो है 100 रुपये पे मतलब अगर कमीशन परसेंटेज के हिसाब से करेंगे, जो हमारा तकरीबन 4-5% बैठ जाता था 50 रुपये लीटर के टाइम में या 60-70 रुपये लीटर के टाइम में, आज भी तो 2.5 पे है। तो एक तो हमारी कमीशन बढ़नी चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग। तो सर, ये जो वैट स्टेट गवर्नमेंट ने वैट कम किया है, उसका वजन किस पे पड़ा है? वैट का भी जो वजन जो है ना जी, कब कोई लंबा चौड़ा किया कितना स्टेट गवर्नमेंट ने, और जिस पर फर्क पड़ना चाहिए वो डीजल पर पड़ना चाहिए। डीजल अगर करोगे तो मुश्किल से 10-5 पैसे 20 पैसे घटा है। पेट्रोल पे ज़्यादा करा है। पेट्रोल आज कितनी गाड़ी है पेट्रोल की?
चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं, चाहे वो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं। पेट्रोल की तो गाड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं। जो उन्होंने टैक्स घटाया है, जो रेट घटाया है 5 रुपये 10 रुपये के हिसाब से, तो डीजल पे ज़्यादा घटना चाहिए। अगर डीजल पे घटेगा, और आज के तौर पर, आज के टाइम में तो हम बल्कि सरकार की मांग करते हैं, केंद्र सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि आज के टाइम पर जिस तरह किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन के समय में तो कम से कम, वैसे तो इसका सबको इफेक्ट पड़ता है, सबको इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टर को भी पड़ता है, ट्रांसपोर्टर को व्यापारी को भी पड़ेगा। तो कम से कम आज के टाइम में डीजल पर बहुत बड़ा जो है घटना चाहिए, लेकिन वो सरकार को बर्दाश्त भी करना। हम बिल्कुल किसी हालत में भी विरोध नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि जो डीजल पेट्रोल 100 रुपये पर और 90, 95, 96 रुपये पर गया है, वो आकर ये 46 रुपये और 50 रुपये रहे। तो 46 और 50 रहेगा, 46 और 50 रहेगा तो वो खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी डबल सेल कर सकेगा। इन्वेस्टमेंट भी हमारी आधी रहेगी। हमारी कमीशन जो है वो पर लीटर पर है। अगर मान लो 100 रुपये लीटर बिकेगा तो 500 लीटर बिका, 50 लीटर बिकेगा तो 1000 रुपये लीटर बिकेगा। हर आदमी कोशिश करता है मैं 1000 रुपये का डाल दूँ, हर आदमी कोशिश कर रहा है 2000 का डाल दूँ, तो डलेगा तो रेट के हिसाब से। अगर सस्ता होगा तो डबल डलेगा, और अगर महंगा होगा तो आधा डलेगा। तो उस अगर आधा डलेगा तो उसमें हमारी भी कमीशन का नुकसान है। और 2017 से लगातार ऑल इंडिया लेवल पर कोशिश हो रही है। मंत्रालय में मिलेगा, हम मिले हैं, मंत्री से मिले हैं, पेट्रोलियम सेक्टर से मिले हैं, यानी हमारी ऑल इंडिया की जो एसोसिएशन है, हम तो उसके अंग हैं, ऑल इंडिया की, हरियाणा की है, जिले की मिली है, लेकिन सरकार ने कमीशन नहीं बढ़ाई है। कोई ऐसा आज तक का रोजगार नहीं, आज तक कोई भी वैसा रोजगार कोई नहीं है जो कम से कम जो है वैल्यू के ऊपर हमें बढ़ाना है। हमारा एक परसेंटेज कर दे, 5% करें, 10% करें, जो कुछ करें। यानी 100 रुपये था तब भी 2 रुपये, 50 रुपये था तब भी 2 रुपये, अब 70 है तो तब भी 2 रुपये। तो हमें जो है 100 रुपये पे, मतलब अगर कमीशन परसेंटेज के हिसाब से करेंगे, जो हमारा तकरीबन 4-5% बैठ जाता था 50 रुपये लीटर के टाइम में, या 60-70 रुपये के लीटर के टाइम में, आज भी 2-2.5 रुपये है। तो एक तो हमारी कमीशन बढ़नी चाहिए, ये हमारी कितनी बढ़नी चाहिए? तो सर ये हम 15 तारीख सुबह 6 बजे से 16 तारीख 6 बजे तक हड़ताल पे जा रहे हैं सारे पंप ऑल ओवर हरियाणा, ड्यू टू वैट एंड एक्साइज की रीएम्बर्समेंट जो गवर्नमेंट ने हमें से पहले स्टेज पे ले लिया, उसको हमें वापस करना चाहिए। और कमीशन जो है 5 साल से नहीं बढ़ा, उसको बढ़ाना चाहिए। और डीजल जो है, डुप्लीकेट डीजल बिक रहा है मार्केट में, वो हम बेचने के बरखिलाफ़ हैं। तो इसलिए हम तीनों कारणों से हम वहाँ पे स्ट्राइक पे जा रहे हैं 15 तारीख को। ज्ञापन डीसी साहब को अभी देके आए हैं हम, और उन्होंने मार्क करके सीएम साहब को भेज रहे हैं। एसोसिएशन जो आज हमने ज्ञापन दिया प्रधान जी की अध्यक्षता में, उसमें मेन मुद्दा ये है कि हरियाणा एक छोटी स्टेट है और इसके 3 स्टेट के अंदर वैट हमारे से बहुत कम है। उसकी वजह से हरियाणा स्टेट में रेट ज़्यादा है। उसका पेट्रोल पंप वालों को सेल का नुकसान तो है ही, लेकिन आम जनता के ऊपर भी भार पड़ रहा है। हमारी ये निवेदन है सरकार से कि आम जनता को राहत दी जाए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान कुछ समय के बाद हरियाणा सरकार को वैट के रूप में देखना पड़ेगा। हमारी सेल कम होगी तो वैट भी कम आएगा सरकार के पास। और एक ये फेक डीजल चल रहा है बायोडीजल के नाम से, जबकि वो बायोडीजल प्रोडक्ट है ही नहीं। वो एक आप कह सकते हैं अघोषित पेट्रोल पंप 2 नंबर में चल रहे हैं। हरियाणा सरकार या भारत सरकार के किसी भी नियम को वो पूरा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने जब भारत स्टेज 6 लागू किया सारे भारतवर्ष में, उसके बाद स्टेज 6 से नीचे का कोई भी तेल मान्य नहीं है। ये 2 नंबर में चल रहे हैं। इससे वैट का नुकसान तो है ही, एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्वालिटी में बहुत चीप और बहुत घटिया है। और हमारे बच्चों के आम जनजीवन के अंदर जो हवा हम ले रहे हैं, उसके अंदर जहर घोलने का काम हो रहा है। सरकार से निवेदन है कि ये दोनों मुद्दों को तुरंत रूप से अपने संज्ञान में लाए, आम जनता को इससे राहत दे। धन्यवाद।
हाँ जी, वैट जो कम किया है, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ कि जब हमारी नेबरिंग स्टेट्स ने हमारे से भी कम किया है, हमारे से ज़्यादा कम किया है। हरियाणा के और पंजाब के यदि हिमाचल के रेट में करें तो 6 से 8-9 रुपये तक का फ़र्क है। हरियाणा ने कम किया है, लेकिन हिमाचल ने हरियाणा से भी कम किया है, पंजाब ने हमारे से भी कम किया है, चंडीगढ़ ने हमारे से भी कम किया है रेट। पैरेलल रेट होना चाहिए हमारा, यह भी एक देश में एक वैट होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।